नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड में मैथ के सवाल लगाने वाले हैं। दोस्तों जो आज के मैथ के सवाल हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं और आज के सवालों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए आज के सवाल शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 20 छात्रों के एक समूह के औसत वजन की गणना 60 किलोग्राम की गई थी और बाद में यह पाया गया कि वजन को 70 किलोग्राम के बजाय 80 किलोग्राम के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही औसत वजन क्या होगा? इसमें दोस्तों 70 किलोग्राम की जगह पर 80 किलोग्राम लिख जाता है। 70 किलोग्राम की जगह पर 80 किलोग्राम गलत तरीके से पढ़ा जाता है। तो दोस्तों बीच की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये 10 किलोग्राम। 20 दोस्तों छात्र थे, 20 छात्र हैं। ये दोस्तों अगर इसमें वजन बढ़ा होगा तो 10 किलो वजन 20 छात्रों में अगर बटा होगा तो ये दोस्तों 0.5 सब में बढ़ा होगा। तो यही दोस्तों अगर हम 60 किलोग्राम में 0.5 ये हम अगर घटा दें तो ये 59.5 आ जाता है और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से हम ये सवाल आपको बताते हैं, वो ट्रिक बताएंगे जो आपको कहीं भी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं 9 गुना हो जाएगी? थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया, थोड़ा 9 गुना हो जाएगी। तो इस सवाल के लिए दोस्तों एक फार्मूला आप बताते हैं आपको, T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2 और दोनों में -1। ये दोस्तों फार्मूला यहाँ पर आप रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। T1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6 वर्ष, T2 निकालना है, N1 दिया हुआ है 3 वर्ष और N2 दिया हुआ है 9 वर्ष। इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन T2 बराबर 2 अपॉन 8। 2 से ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो और 8 की 3 से गुणा हो जाएगी तो ये 8 तियाँ 24 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 24 दोस्तों हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में निम्न में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी, आपको बताना है। ये संख्या दोस्तों दी हुई है, अब इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगी ये, यानी 0.77, उससे बड़ी हो जाएगी 7.007 और उससे बड़ी हो जाएगी 7.07 और उससे बड़ी हो जाएगी 7.70 और उससे बड़ी हो जाएगी 7.707। तो यहाँ पर पूछा गया तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या यहाँ पर दोस्तों तीसरी संख्या पूछा गया है तो तीसरी संख्या ये हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7.07। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का दोस्तों आइए हल करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम दहाई का अंक x मान लें तो इकाई का अंक y मान लें तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10x + y
अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, अतः इनका गुणज 12 हो जाएगा। यानी 3 और 4 का गुणज, तो ये दोस्तों 12 हो जाएगा। दो अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं भी हैं, इसलिए 2 अंक 5 और 7 होंगे, 5 और 7 हो जाएंगे। दोनों 2 अंकों की अभीष्ट संख्या इस प्रकार दोस्तों बनेगी 10 गुणे 5 प्लस 7, ये बराबर दोस्तों हो जाएगी 50 प्लस 7 बराबर 57 दोस्तों ये संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों 57 यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला पेडागोजी से लिया गया है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ए ऑप्शन में है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। बी ऑप्शन में है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखानी चाहिए। सी ऑप्शन में है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वह दिक् स्थान की अंतर्दशा समझ को विकसित कर सकें। और डी ऑप्शन में है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए अध्यापक को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली अनेक ज्यामितीय आकार की वस्तुओं को जानने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वे दिक् स्थान की अंतर्दशी को समझ सकें, तो समझ को विकसित कर सकें। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। बी ऑप्शन में है यह योगात्मक प्रकृति का है। सी ऑप्शन में है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। और डी ऑप्शन में है यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिंदू अरबी गणना प्रणाली का आधार 10 है, क्योंकि इस प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि आधार 2 बाइनरी प्रणाली का होता है, क्योंकि इस प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए 2 अंक या बिट जो कि हमारी 0 और 1 के रूप में होते हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास वाक्य है मेरे पास 6 पेंसिल हैं। ये दोस्तों थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको काट दीजिएगा। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीषा के पास कितनी पेंसिल हैं? तुलनात्मक जमा है, ये तुलनात्मक घटा है, वैकलित घटा है, वैकलित जमा है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। ये तुलनात्मक जमा के रूप में है। तुलनात्मक जमा शाब्दिक समस्या का प्रकार होता है। तो इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज समय कम होने के कारण आज हम केवल 8 ही सवाल लगा पाए हैं। अगली क्लास में दोस्तों सवाल बढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।